हेलो दोस्तों, मैं कुछ आपको ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगा जो आपको अच्छी लगेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का युग हम साक्षर युग कहते हैं, लेकिन हमें अपनी फ़िटनेस के ध्यान देने के साथ साथ हमें अपने खान पान पर अपनी फ़िटनेस के साथ साथ हमें अपने शरीर पर खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हम गलत चीज़ों को खाएंगे तो वह हमारे शरीर को नुकसान कर देती हैं। जैसे तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम गाजर और ऑरेंज के जूस को पीते हैं या फिर मिक्स करके, तो हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। तो आइए देखें। जैसे संतरा और गाजर। वैसे तो संतरा और गाजर का मिक्स जूस बाज़ार में कई जगह आपको पीने को मिल सकता है, लेकिन यह मेरी सेहत के लिए अमृत नहीं, जहर का काम करता है। इसका सेवन करने से शुरुआती समस्याओं में आप महसूस करते हैं और पित्त की अधिकता भी हो सकती है। इतना नहीं, यह आपके गुर्दों को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है और जिससे कई गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि दूध और अनानास को कभी भी नहीं खाना चाहिए। यदि हम इसका सेवन इकट्ठा करेंगे, शरीर को नुकसान देगी और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। हमें अपने खान पान के साथ साथ अपनी फ़िटनेस के साथ साथ खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, जैसे कि अगर हम दूध और अनानास को एक साथ मिक्स ना करें, ना ही एक समय दोनों का सेवन करें, इसमें ब्रोमेलिन की उपस्थिति आलस पैदा करती है और आपको गैस, जी मिचलाना, सिर दर्द, पेट दर्द के अलावा इन्फेक्शन या डायरिया भी हो सकता है, जिससे हमारी ज़्यादा स्थिति बिगड़ सकती है और हमारी अगर उपचार नहीं किया जाए समय पर तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जैसे होते हैं सेब के बीज भी हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और हमारी अंदरली जो चीज़ें होती हैं उनको क्षतिग्रस्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर हमें इन चीज़ों का पता होगा तो हम इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी। यूँ तो सेब सेहत के लिए बहुत, लेकिन उसका बीज इंसान के लिए उतना ही खतरनाक होता है। सेब के बीज में मौजूदा चेहरा साइनाइड की तरह ही खतरनाक होता है। इसमें नामक तत्व पाया जाता है। जब यह तत्व इंसान के शरीर में जाता है तो यह पाचन संबंधी एंजाइम के संपर्क में आकर साइनाइड रिलीज करने लगता है। एमिग्डलिन में साइनाइड और चीनी के गुण होते हैं, जिसलिए जब हम इसे निगल लेते हैं साइनाइड में तब्दील हो जाता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको मशरूम तो नाम सुना ही होगा, जिसको हम खाते हैं, शादियों में या घर पर भी खाते हैं, लेकिन इसका इतना हानिकारक। मशरूम खाने में स्वाद लगता है, लेकिन हमें इसके उपचार पता होंगे और हम इसके लक्षण पता होंगे और हम इसके पता होंगे कि हमें किस तरह खाना तभी हम इससे बचा जा सकता है। देखिए, वैसे तो मशरूम लोगों को सब्जी के तौर पर बहुत पसंद करते हैं, मगर ये मशरूम आन के दुश्मन होते हैं। कुछ प्रकार के मशरूम बहुत ही जहरीले होते हैं। इनके सेवन से व्यक्ति की कोशिकाएं ब्लॉक हो, शरीर में रक्त एवं ऑक्सीजन की सही संचार से नहीं होता। इसी के चलते लोगों की मौत भी हो सकती है। अगर हमें इससे बचना हो तो हम इससे बचा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आवश्यकता अनुसार इसे खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर को नुकसान दे सके, अगर हमारी मौत भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपने पपीता और सुना ही होगा। ठीक है, अगर हम इसे गलत उपचार से नहीं खाएंगे तो हम इससे बचा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें पपीता और नींबू का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इससे हमारी मौत भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें इसे आवश्यकता अनुसार भी नहीं खाना। देखिए, अगर आप स्वाद के लिए पपीता और नींबू आपको एनीमिया का मरीज बना सकता है। इतना नहीं, यह हीमोग्लोबिन संबंधी समस्या भी पैदा कर सकता है। किसी भी कीमत पर इसका प्रयोग ना करें, खास तौर से यह बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। हमें इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे हमें खतरनाक लगे और हमें इससे बचना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं, ये खाने में आवश्यकता अनुसार ही खाना चाहिए, लेकिन हमें इन दोनों का, फलों और सब्जियों का एक साथ सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को। हमें इन दोनों का प्रयोग अलग अलग तरीके से करना चाहिए। हमें फलों व सब्जियों का एक साथ भी बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए, फलों और सब्जियों का एक साथ सेवन हमारे नुकसान। फलों में शर्करा की मात्रा अधिक होती है, लेकिन सब्जी में यों में
ऐसा नहीं होता। दोनों का एक साथ सेवन करने पर फलों में जो जल्दी पच जाते हैं, लेकिन सब्जियों की प्रक्रिया तब अधूरी होती है जब तक फल पूरी तरह से न पच जाएं। ऐसे में पेट संबंधी कई समस्या जैसे पेट दर्द, इन्फेक्शन, सिर दर्द आदि। हमें इसका प्रयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं